बैक टू आवर चैनल Trilogic Traders। हम आज बात करेंगे अपने इस वीडियो में our weekly view on Nifty, Bank Nifty, फिर हम अपडेट्स देंगे some of the banking stocks की, जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात किए थे। देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके टारगेट्स क्या थे और उसके मुताबिक वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ है। और उसके अलावा आज हम बात करेंगे एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सेक्टर की जो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, तो उसके बारे में भी हम अपडेट देंगे। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले निफ्टी। तो निफ्टी में हमने 21,500 का जो टारगेट एक अचीव कर चुका है निफ्टी, ऑलमोस्ट 21,492.3, सो ऑलमोस्ट शॉर्ट ऑफ 7.5-8 पॉइंट्स। सो 21,500 looks likely on the cards। हो सकता है कि मंडे को इस लेवल के ऊपर ही गैप अप करे। द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 21,600 और उसके ऊपर वी हैव अ गुड टारगेट ऑफ 22,000 ऑलमोस्ट। सो निफ्टी लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप इसे हायर टाइम फ्रेम्स पे देखेंगे हम, तो लुक निफ्टी लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। ये साइडवेज जोन जो पूरा गया था, उसके बाद ब्रेकआउट किया ऑल टाइम हाई लेवल का, और उसके बाद में गैप एंड गैप। So this looks very strong. Nifty likely to achieve 22,000 in the coming time. हो सकता है कि अगर इसी तरीके का strong movement रहा and FPIs, FIIs ने इसे support किया, तो 22,000 we are likely to see in the next week itself. Next हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी on the same lines, उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी जा रहा है, ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया, उसके बाद में it has been on the move। अगर हायर टाइम फ्रेम में हम इसे देखें तो ये रहा, इस हाई को ब्रीच करने के बाद गैप एंड देन अगेन गैप एंड इट इज मूविंग अप। सो बैंक निफ्टी में 48,500 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट, जो कि लुक्स वेरी लाइकली टू अचीव इन द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। एंड उसके बाद ऊपर सस्टेन किया और 49,000 वुड बी ऑन द कार्ड्स फॉर द नेक्स्ट कमिंग टाइम। तो बैंक निफ्टी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द 48,500 49,000 को टच करेगा, मे बी इन द कमिंग वीक। फिंगर्स क्रॉस्ड, हू नोस। बिकॉज अगर आप देखें तो प्रीवियस वीक में आरबीआई पॉलिसी एंड फेड पॉलिसी बोथ लुक प्रॉमिसिंग फॉर द बैंक्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो किसी और चीज की कोई न्यूज है नहीं, तो उसके चलते बैंक्स शुड परफॉर्म। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी कब ये अचीव करता है टारगेट्स। इट इज स्ट्रॉन्ग जस्ट लाइक निफ्टी एज आई सेड, तो टारगेट्स आने चाहिए। लेट अस सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़े बैंकिंग स्टॉक्स की अपडेट। एक्सिस बैंक में हमने, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, लेट अस मूव टू डेली टाइम फ्रेम व्हिच वुड बी बेटर। तो एक्सिस बैंक में हमने दिया था टारगेट ऑफ 1160 एंड देन उसके बाद 1200। इट इज ऑलमोस्ट, इट हैज रीच्ड 1160, बट वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। नाउ वी हैव टू सी वेदर एक्सिस बैंक सस्टेन्स अबाउट 1109 लेवल, बिकॉज यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद ही 1160 and 1200 के टारगेट्स की हमने बात की थी। सो 1160, 1200, we have to wait patiently and see when it reaches that point. Next, we'll be talking about HDFC, HDFCs of the world. So HDFCs जो है, HDFC Bank, it is performing nice. ये एक एंगुलर ट्रेंड लाइन और इस जोन का हमने कहा था अगर ब्रेकआउट करेगा तो HDFC is likely to touch previous हाई लेवल्स। ये अगर आप देखें तो इसको कई बार इन लेवल्स को टेस्ट किया है, 1722। सो HDFC is likely to reach 1722 and if it reaches 1722, it is likely to break out of that region this time। तो हो सकता है HDFC बैंक ऑल टाइम हाई को अपने तोड़ दे इस बार। So let us just wait and watch till then। 1722 on the cards। ICICI Bank 1000 level was what we had predicted before। तो 1000 लेवल को तो अचीव करके आईसीआईसीआई ने अगेन एक ब्रेकआउट दिया है एंड नेक्स्ट टारगेट लुक्स लाइक 1050, व्हिच ऑलमोस्ट इट इज अचीविंग, जस्ट शॉर्ट ऑफ क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 13 पॉइंट्स, सो लाइकली टू अचीव इन द कमिंग वीक। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी इस चैनल का ब्रेकआउट करने के बाद हमने टारगेट दिया था नियरली 1600 का। सो 1600 इज द टारगेट एंड it looks very promising and likely to achieve in the coming time very soon। तो हो सकता है ये दिसंबर एक्सपायरी में ही 1600 के लेवल को अचीव कर जाए। कोटक बैंक में इस वेज के ब्रेकआउट के बाद we had given first target of 1836 which it achieved very
very successfully. उसके बाद थोड़ा सा profit booking sideways, and again there is a breakout and it has started moving. Now if it sustains above 1836, then 1900 is the next target. तो अगला टारगेट कोटक बैंक में होगा 1900. हमें देखना है कि यहाँ पर कोटक बैंक सस्टेन कर पाता है या नहीं. 1836 के लेवल को सस्टेन किया, इसे नीचे की तरफ नहीं तोड़ा, तो 1900 हो सकता है कि कोटक बैंक अचीव कर जाए. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट एसबीआई. एसबीआई ने प्रीवियस 2 सेशंस में अपने ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक कर करके ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे दी है. वेरी स्ट्रॉन्ग मूव विद वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम. सो एसबीआई के लिए 700 नाउ इज वेरी अचीवेबल. हमने टारगेट मार्क करके रखा हुआ है 700 के आसपास का. सो 700 लेवल लुक्स लाइकली ऑन द कार्ड्स फॉर एसबीआई. बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एसबीआई. अगर हम इसे हायर टाइम फ्रेम में देखें तो यू सी ये एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया है एसबीआई ने. तो मोस्ट लाइकली 700 तो कहते हैं ना, बिना हिचकिचाहट के एसबीआई ने अचीव कर लेना चाहिए. लेट अस सी वो कैसे परफॉर्म करता है इन द कमिंग वीक. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट सब अदर बैंक्स जैसे कि आरबीएल बैंक. इसे हायर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है आरबीएल बैंक. यहाँ पर ये एक चैनल जैसे का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद में मूव आ चुका है. द चैनल टारगेट इज ऑलरेडी अचीव. बट अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने के बाद इट इज ऑन द मूव. सो लाइकली 350 के आसपास का हमारा नेक्स्ट टारगेट आ रहा है इन आरबीएल बैंक. सो इट लुक्स लाइकली कि आरबीएल बैंक जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, इट इज ऑन द रन. तो ये बुल रन अगर इसी तरह कंटिन्यू होगी तो आरबीएल बैंक जो है वो 350 का लेवल अचीव कर सकेगा. एंड नेक्स्ट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. तो यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट कर जाए, पहले हम इसको हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे. ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई का लेवल था जो आईडीएफसी फर्स्ट ने ब्रेकआउट किया था इन जुलाई 23 एंड उसका रिटेस्ट किया है इन ऑलमोस्ट नवंबर 23. सो जुलाई में ब्रेकआउट करने के बाद इसने रिटेस्ट किया है एंड अगेन इट इज ऑन द मूव. अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो देयर इज एन एंगुलर रेजिस्टेंस लाइन दैट इज कमिंग व्हिच इट हैज स्लाइटली ब्रीच्ड. अब इसको अगर फॉलो अप आए तो फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली 100. यही होगा हमारा पहला टारगेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, बिकॉज दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस हियर. वहां से ही प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसमें और डिप आया था. सो 100 वुड बी द फर्स्ट टारगेट व्हिच इज मोर देन 10% रिटर्न्स. And above 100 it is going to be another all time high. So it is a good levels to invest in IDFC First Bank for a longer term. Longer means longer term. इसके साथ हमारे बैंकिंग सेक्टर्स के अपडेट खत्म होते हैं. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट अ सेक्टोरल अपडेट जो कि है CNX IT. IT has been doing nice since past couple of weeks. It has been great. It is on the run. अगर इसे हम हायर टाइम फ्रेम में देखें तो लुक एट दिस. ये बहुत ही अच्छे साइंस है नो. सो ये ऑल टाइम हाई लेवल ओके. और उसके बाद में यहाँ से एक डिप आया था दैट वाज दैट हैज टेस्टेड द प्रीवियस करेक्शन हियर और उसके बाद में इट इज ऑन द मूव. ओके, इट इज ऑन द मूव. नाउ इट इज मूविंग वेरी नाइसली. तो आईटी में ये अनुमान है दैट इट इज गोइंग टू रीच ऑल टाइम हाई लेवल और मे बी इफ इट गोस स्ट्रांग देन इट इज गोइंग टू ब्रीच द ऑल टाइम हाई लेवल एज वेल. अगर आप देखें तो 39,175 39,200 इज वेरी लाइकली अचीवेबल और उसके ऊपर 41,656 दैट इज लुकिंग लाइकली अ नेक्स्ट लेवल. अगर इसे ब्रीच कर जाता है तो उस लेवल को जरूर अटेम्प्ट करेगा. लेट मी मार्क अ लाइन फॉर यू. तो ये होंगे हमारे टारगेट्स इन दी आईटी इंडस्ट्री. इट इज डूइंग रियली वेल. अगर इसे हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो देयर हैज बीन अ रिसेंट ब्रेकआउट हियर और उसके बाद ये ऊपर मूव कर रहा है. तो आईटी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. यू टेक ऑल द आईटी स्टॉक्स व्हाट आर आउट परफॉर्मिंग, व्हाट आर underperforming. Accordingly you can see where to invest because the risk reward also looks very promising. यहाँ पे बहुत सारे IT giants we already know like Infosys, TCS, HCL, Tech, Coforge, LTIM, that is L&T, Mindtree.
जो कि रिसेंटली कन्वर्ट हुआ था, मर्ज हुआ था. सो all these tech giants, those are the part of CNX IT, as you know, or you might not be knowing, then I'm letting you know. तो ये सब अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो इन पर नजर रखनी चाहिए बिकॉज देयर इज अ ब्रेकआउट इन निफ्टी आईटी रिसेंटली. तो ये परफॉर्म करने की बहुत संभावना है. इसके बारे में हम अलग से वीडियो में इन द अपकमिंग वीक एक अपडेट देंगे कि आईटी कैसे परफॉर्म कर रहा है और क्या कर सकता है द स्टॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट. आज हमने सेक्टर की बात की है, तो आज का हमारा वीडियो हम यही समाप्त करेंगे. इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज लाइक कीजिए उसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स नेटवर्क में शेयर कीजिए एंड प्लीज कीप कमिंग.